नमस्कार दोस्तों, मैं बकुल वालंबिया आज फिर आपके सामने हूँ। आज के लेक्चर का विषय है बड़े शहर, धरती के सीने पर उभरते ट्यूमर। अब ये जो लेक्चर का जो सब्जेक्ट है उसको देख के, उसको सुन के जो है आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि भाई मैं इतने आधुनिक ज़माने में, इतने हाई-फाई कल्चर अभी जो डेवलप हो रहा है और वो सब कुछ जो है शहर में ही हो रहा है, फिर भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सारी की सारी सुविधाएं वगैरह जो है, पब्लिक एमिनिटीज़ वगैरह जो है वो शहर में ही उपलब्ध हो रही है, फिर भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और दोस्तों, मैं कभी कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहता। मेरे देखने में जो चीज़ आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक छोटे शहर में जन्मा और बड़ा हुआ। फिर मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर में गया। उसके बाद जो है मैं जॉब के लिए एक बड़े शहर में रहा थोड़ा टाइम के लिए, और फिर वापस जो है मैं अपने शहर में जो सेटल हुआ। छोटा है मगर अच्छा है। तो मेरी जो बात है वो ये नहीं है कि शहर खराब है या तो बड़े शहर खराब है, मगर जिस तरीके से हम लोग जो है अपने आप को डेवलप कर रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट कर रहे हैं वो जो है वो अजीबोगरीब हो रहा है। तो आप देखिए कि सबसे पहले कोई भी आदमी की बात करो, फिर हिंदुस्तान की बात करो या कोई भी दूसरे कंट्री की बात करो, तो पहले आदमी कहाँ रहता था? तो गांव में रहता था। गांव में क्या करता था? तो खेती बाड़ी या पशुपालन। तो ये जो चीज़ जो है फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई कोई गांव बड़े होते गए, उसमें से उसने शहर का रूप धारण किया, फिर आजू बाजू के गांव वाले वहाँ आने लगे, फिर वो बड़ा होता गया, फिर वो बड़ा होता गया, वैसे वैसे होके बड़े बड़े शहर बनते गए। अब बड़े शहर बने वो तो नेचुरली बने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़बरदस्ती बनाए गए हैं, मगर वो नेचुरली बनने के पीछे भी जो है कारण जो है वो भी जो है हम ही है। उसके पीछे जो भी दोष है, जो भी है वो हमारा ही है। ऐसा नहीं है कि किसी और ने ये सब कर दिया, क्योंकि शहर बड़ा होना कोई गलत बात नहीं है। शहर बड़ा होने से ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने की बात ये है कि हमारे पास जो है जीने के लिए जो है जीवन जो है एक सीमित मात्रा में है। दूसरा कि हमारे पास 24 घंटे का दिन है। अब हम 24 घंटे जो गांव में उपयोग करते थे अलग अलग काम के लिए, खाने पीने, काम करने के लिए, सोने के लिए, जिस तरीके से हम लोग जो है 24 घंटे का इस्तेमाल करते थे अपने जीवन में, अब वो पूरा का पूरा जो गणित जो है पूरा आज बड़े शहरों में बदल गया। ऐसे ही कोई वो चीज़ ओवरनाइट नहीं हुई है, वो धीरे धीरे होती गई, मगर आज बदल गया। क्योंकि गांव में जो है लोगों के पास टाइम था तो वो अपना काम भी करते थे, खुद करते थे, मेहनत करते थे। बाद में जो है बाद के समय में वो लोग जो है अच्छी तरह से सोशलाइज करते थे सबके साथ, फिर जो है आराम से खा पी कर समय पर सो जाते थे। अपनी हेल्थ भी उस तरीके से जो है कुदरती ही वो
अच्छी रखते थे। ऐसा नहीं है कि दवाई खा खा के वो जो है अपने आप को सही रखें। अब जैसे 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 आधुनिक हम लोग होते गए और बड़े बड़े शहर की तरफ हमारा प्रयाण होता गया तो स्थिति जो है बदलने लगी, क्योंकि जहाँ कहीं भी कोई भी प्रजाति हो, फिर वो इंसान हो या फिर कोई भी जो है प्राणी हो, उसका बहुत ही बड़ा जमावड़ा होने लगता है तो समस्या अपने आप शुरू हो जाती है। फिर वो पानी की हो, रास्ते की हो, रहने की हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो, हर चीज़ की वो अपने आप जो है समस्या खड़ी होती है। फिर उस समस्या का समाधान के लिए जो है उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो वो सिस्टम जो बनाना पड़ता है उसमें भी जो है एक्स्ट्रा खर्च लगता है। तब वो एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से निकालेंगे? तो वो लोग जो वहाँ रहते हैं उसके पास से ही निकाला जाएगा, स्वाभाविक है। उसी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ा होता है वगैरह, रोड रास्ते वगैरह जो है, फिर ये जो है रहठान है, फिर ये डैम्स है, इरिगेशन सिस्टम सीवरेज सिस्टम है, ये जितना भी जो डेवलपमेंट होता है तो उसका खर्च किसको देना पड़ता है? तो हमें ही देना पड़ता है, जो लोग उधर रहते हैं। तो वो देना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत बात है, क्योंकि हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो देना ज़रूरी है। मगर बात ये है कि हमने जितनी जितनी व्यवस्था जो है अपनी सुविधा के लिए बदली है, उसमें हमने अपने आप को जो है ज़्यादा से ज़्यादा असुविधा दी है। पहले जो आदमी गांव में रहता था वो चल के कहीं भी चला जाता था, उसके कपड़े सिंपल हुआ करते थे, पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं था, उसको शुद्ध हवा मिलती थी, मानसिक तनाव वगैरह वो तो बहुत ही कम था उस वक्त। उसका जो रिस्पेक्ट था नेचर के लिए वो भी जो है ज़्यादा था। अब जैसे जैसे वो जो है बड़े शहरों की तरफ जो है माइग्रेट करता गया या तो बड़े शहर बनाता गया इंसान, तो उसकी जो संवेदना है वो धीरे धीरे जो है समष्टिगत से लेकर अपने आप में सीमित रहेगी। अभी शहर में आप देखो कोई भी इंसान जो है वो अपनी खुद की सोचता है, उसके पास दूसरों के लिए सोचने का समय है ही नहीं, क्योंकि वो सोचने जाएगा तो वो अपना घर गृहस्थी नहीं संभाल पाएगा। ये एक हकीकत है। तो अभी हो गया क्या कि यहाँ जो है हर आदमी मशीन की तरह दौड़ता है और 24 घंटे रोज कम पड़ते हैं। दूसरी बात है कि जब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो बड़ा मेंटेनेंस होता है, उसके अंदर जब बराबर मेंटेनेंस ना हो तो उसमें असुविधा जो है वो भी तो बहुत ही बड़ी होती है। तो दूसरा चीज़ एक और चीज़ है कि जैसे कि कोई रोग है, एपिडेमिक है, तो उसमें भी जो है उसका फैलाव होने की चांसेस जो है सिटी में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन होता है बहुत ही क्लोज होता है और बहुत डेंस पॉपुलेशन होता है, तो उसका जो है किसी भी चेप का जो है ट्रांसमिशन जो है आराम से हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो ये जो चीज़ जो है अब हमने बड़े शहर बनाए ऐसा सोच के कि उससे हमारा जीवन सुविधा सभर हो जाए, धंधा रोजगार वगैरह जो है सब जो हमारे लिए बेहतरीन रहे, उसका अच्छा मैनेजमेंट हो पाए, ये वो ऐसा सोच के किया गया। मगर एक हद के बाद जो है जब शहर बड़े होने लगे तो खुद एक प्रॉब्लम बन गए। आज आप खुद ही देख लो, इंडिया में ही देख लो, ज़्यादा नहीं, दिल्ली को देखो, बम्बई को देखो, कलकत्ता को देखो, चेन्नई को देखो, ये सब सारे बड़े शहर है, मेट्रोज है। अब हालत क्या है उधर? आप खुद ही चले जाइए, अगर आप गांव में रहते हैं या तो कोई छोटे शहर में रहते हैं तो थोड़े दिन के लिए उधर जाइए तो आपको पता चल जाएगा, ना तो शुद्ध हवा है, पानी की किल्लत रोज है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम, क्लीनलीनेस अगर बात करें, रोड रास्ते वगैरह जिसको बोलते हैं कि वहाँ जो है जिसको बोलते हैं साफ़ सुथरा रखने की, तो उसके अंदर भी बहुत बड़ी चैलेंज जो है बढ़ती जा रही है। वेस्ट मैनेजमेंट है, सीवरेज वाटर है, उसका प्रोसेसिंग है,
ये सब समस्याएं जो है वहाँ बड़ी ही होती जा रही है। और जैसे ही उसका जो है समाधान ढूंढे और उसको रिप्लेस करे, तब तक जो है वो समाधान जो है वहाँ कम पड़ने लगता है, फिर उससे बड़ा समाधान चाहिए। तो ये जो है भयानक स्थिति बन गई है। जो चीज़ को हम अच्छी मानते थे, जो चीज़ को एक एक्साइटिंग मानते थे कि भाई शहर में रहना एक बढ़िया चीज़ है, सब सुविधा है, आसानी से मिल जाती है, बिजली, पानी, रहना, फिर धंधा वगैरह, तो सब लोग पहले ऐसा मानते थे कि नहीं, शहर विकास करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। मगर आजकल जो है पूरा वो धीरे धीरे उल्टा होने लगा है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम जो है हमारे इंडिया में ही है, बहुत सारे दूसरे भी कंट्री है, वहाँ भी यह प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि हर चीज़ का एक कोई साइज़ जो होता है ना, उससे बढ़ना जो होता है वो प्रॉब्लम करने वाला ही होता है, फिर वो इधर हो या दूसरी जगह हो। आज आप देख लीजिए, कोई भी मेट्रो में है, ऑन एन एवरेज कोई भी आदमी का जो है कम से कम 4 घंटा, 3 से 4 घंटा जो है उसका हर रोज ट्रैवलिंग में जाता है। जॉब करने के लिए जाता है, उसमें उसको उतना समय लगता है ट्रैवलिंग में, फिर जॉब करके आता है, उसमें भी इतना समय लगता है। जॉब के दरमियान भी उसको जो है अगर कहीं पे जाना है, काम के लिए आना जाना होता है, तो उसमें भी इतना टाइम लगता है। तो ऑन एन एवरेज जो है उसको जो है ट्रैवलिंग में इतना समय निकालना पड़ता है। अब ट्रैवलिंग बंदा करता है तो जाहिर है कि ट्रैवलिंग के कारण है उसके शरीर में भी जो है कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ट्रैवलिंग की जो वाइब्रेशन है, दूसरी के भाई वो ऑकवर्ड स्थिति जो होती है कि भाई उसमें कुछ करना नहीं है, बस खड़े रहना है या बैठना है, तो उससे जो हेल्थ के बहुत सारे दूसरे भी इश्यूज़ होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है तो वो जो है किसकी देन है, तो क्या मेट्रोस की देन, बड़े शहर की देन है। अब वहाँ एक बार आदमी जो है फंस गया तो उसके बाद जो उसके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, चाहे आपके पास अपना खुद का व्हीकल हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, आपको जो है ट्रैफिक का सामना तो सब जगह करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो बड़े शहर है, वो ये जो पृथ्वी जो है उसके सीने पे वो ट्यूमर की तरह है और वो बढ़े ही जाते हैं। उसको रोकना जो है अभी असंभव हो गया है। अब इसके लिए जो है इंसान को खुद को ही जो है सोचना होगा कि भाई हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए। सुविधा के तौर पर अच्छी हवा चाहिए, शुद्ध हवा, अच्छा खाना चाहिए, पानी चाहिए और रहने के लिए सुविधा चाहिए। तो अभी हम लोग जो है टेक्नोलॉजी के साथ जो है हमने जो डेवलपमेंट किया है उसके साथ तो हम लोग ये सब चीज़ जो है गांव में भी उपलब्ध करा सकते हैं, छोटे शहर में भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते। दूसरी चीज़ है कि हमने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में विकास किया है उसी तरह जो हमारा मानसिक विकास भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई खुश रहने के लिए ज़्यादा पैसा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा सुविधा से ज़्यादा सुख नहीं मिलता है। अब लोग जो है वो धीरे धीरे समझने लगे, तो वो जो चीज़ जो है उसको देखकर अगर वो चीज़ को जो है बड़े तौर पर प्रमोट की जाए तो हम लोग जो जिसको बोलते हैं ना कि रिवर्स माइग्रेशन कर सकते हैं। कम से कम रिवर्स माइग्रेशन ना करें तो जो है माइग्रेशन को जो है स्टॉप कर सकते हैं। आज हमारे जो प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उसने एक बात बढ़िया कही थी, एक बार पहले भी मैं कह चुका हूँ, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ कि भाई हर खेत को पानी और हर गाँव को लाइब्रेरी। हमारे देश में अगर ये दो चीज़ें उपलब्ध हो जाती है हर गाँव को, तो अपना देश जो है, हमारा देश जो है खुद ब खुद जो है आगे आ जाएगा, अपने आप विकास कर लेगा। कुछ करने की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर गाँव को पानी मिलेगा तो जो वहाँ जो खेती जो है, हर खेत को पानी मिलेगा तो खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, तो सबको जो है भरपेट खाना मिलेगा, उसको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर हर गांव में लाइब्रेरी होगी तो दुनिया भर की पुस्तक उधर उपलब्ध कराई जाए तो वहाँ रहते हुए भी लोग जो है अपने आप को पूरी दुनिया से जोड़ पाएंगे।
उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ गांव में रहता हूँ तो बीमार रह जाऊँगा क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ऐसा कभी नहीं लगेगा। क्योंकि पुस्तक फिर जो है कि पेपर के फॉर्म में हो या आज के डिजिटल युग की हम लोग बात करें कि भाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, बराबर है, ई बुक्स हो, क्या फ़र्क पड़ता है, नानी है, ज्ञान जो है उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला तो नहीं है। तो लोगों को जो है वो जो चाहिए वो मिल जाएगा, तो अपने आप जो है माइग्रेशन है बंद हो जाएगा, अपने आप जो है कि भाई गांव में लोग रहने लगेंगे, वहाँ का जीवन जो है फिर से दबकने लगेगा। जो एग्रीकल्चर वगैरह जो है, फिर पशुपालन है, वो अपने आप जो है नेचुरल वे में जो है बढ़ने लगेगा। तो उससे फ़ायदा अल्टीमेटली किसको होगा? इंसान को ही होगा। आज हम देखते हैं कि शहर में दूध भी डुप्लीकेट मिलता है, घी भी डुप्लीकेट मिलता है। अब ये क्या बताता है? हम लोगों ने क्या डेवलपमेंट कर ली क्या? इसको डेवलपमेंट बोलते हैं क्या? कोई चीज़ हमें शुद्ध नहीं मिलती है, तो इससे तो बेहतर था कि लोग गांव में रहते थे, जो भी मिलता था शुद्ध तो मिलता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हमारे देश को जो उल्टा ले जाए, शहरों से गांव की ओर ले जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कोई डेवलपमेंट को रिवर्स करने का नहीं बता रहा हूँ, मगर जो दौड़ है उसको ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ कि भाई कोई भी गांव है, आज एक छोटा गांव है जहाँ 500 लोग रहते हैं, धीरे धीरे वहाँ उसकी पॉपुलेशन 1000 की हो, 2000 की हो, 3000 की हो, नो प्रॉब्लम, विकास होना नेचुरल है। मगर जिसको बोलते हैं ना कि इक्वल और प्रॉपर डेवलपमेंट की जगह कुछ शहरी जो है, कुछ एरियाज़ जो होते हैं, अर्बन एरियाज़ जो है, वो बड़े ही होते जाए, उसका क्या मतलब है? हम लोग देखते हैं कि भाई महाराष्ट्र में मुंबई बहुत ही अच्छा बड़ा शहर है, बहुत बिजनेस है, ये वो है, फिर उसके सामने लिविंग कंडीशन कैसी है वालों को, रहने को कितनी छत मिलती है, हेल्थ और हाइजीन की तो बात ही छोड़ो। अब उसी महाराष्ट्र में आप देखिए कि भी उसके दूसरे जो एरियाज जो है वहाँ विकास किस तरीके का हुआ है, बहुत कम। अब जिसको भी अपना विकास करना है वो दौड़ के मुंबई चला जाएगा, स्वप्न देखने लगेगा कि भी मैं आज ये करूँगा, कल वो करूँगा, परसों वो करूँगा। अब किसी के सपने पूरे होते हैं, किसी के नहीं होते। गांव जो है खाली हो रहे, ख़त्म हो रहे, एग्रीकल्चर ख़त्म हो रहा है। तो ये किस तरीके की जो है हम लोग जो है प्रगति चाहते हैं। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि हम सेंसिबली सोचें कि भाई अगर माइग्रेट करना है तो किस चीज़ के लिए करें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कमी है हमारे पास, तो हमें माइग्रेशन करना है। अपने आप को पहले प्रश्न पूछना चाहिए। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को एक क्रेज़ है कि भाई हिंदुस्तान में नहीं रहना है, हमारा देश ऐसा है, ऐसा है। वो चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाए, यूरोप में चले जाए। क्यों? तो कि यहाँ कोई लोग अच्छे नहीं है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अब वो क्या बताता है? वो तो पलायनवाद है भाई, कि भाई मैं अपने देश में जो है पढ़ा बड़ा हुआ, अब दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाऊँगा। मैं तो यहाँ सुविधा और जिसको बोलते हैं ना मज़े मारने के लिए पैदा हुआ, ऐसी बात है ये। अब हम ही यहाँ से भागते रहेंगे तो डेवलपमेंट क्या करेंगे? खाक करेंगे क्या? अब यहाँ से हमारे देश में से ही जो है ब्रेन ड्रेन होता रहेगा, जो लोग के पास अच्छा टैलेंट वगैरह जो है वो बाहर चले जाएंगे, तो फिर हमारा देश तो वैसे ही पीछे ही रहेगा। फिर कहेंगे कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग जो है बहुत पीछे रह गए। अरे भाई हमने ही रख दिया उसको, हमारा देश तो कभी पीछे नहीं था, हमने रख दिया उसको। अब जिसको भी देखो उसको बाहर दौड़ना है। अब जो देश है उसको सही तरीके से रखना है, उसको मेंटेन करने की बात छोड़ो, बस भागना है। क्यों? अपनी सुविधा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए जो है संघर्ष कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से भागो। वही जो है हो रहा है। अब वही चीज़ जो है विद इन कंट्री भी हो रही है कि भी गांव है तो गांव को जिंदा रखने के लिए, अच्छे रखने के लिए
प्रयत्न नहीं किए जा रहे, उसका सॉल्यूशन क्या? तो माइग्रेट कर जाओ, कोई भी नज़दीक वाले जो है, नज़दीक वाले शहर में माइग्रेट कर जाओ, फिर वो छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, माइग्रेट कर जाओ बस। अब यही रास्ता जो हम एक सोच के रखा हुआ है, इसीलिए जो है ये सारी समस्या होती है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये सब्जेक्ट के बारे में जैसे मैं सोच रहा हूँ और मुझे ये जो माइंड में आया है, तो आप भी सोचिएगा, आप भी अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को कहिएगा कि भाई बिन ज़रूरी जिसको बोलते हैं ना, अननेसेसरी माइग्रेशन जो है वो कोई काम की चीज़ नहीं है, उल्टा जो है हमें प्रॉब्लम में डालेगा। हमारी जो लिबर्टी जो होती है ना, लाइफ की जो होती है ना, वो जो उसमें ख़त्म होती जाती है। आज हम लोग बड़े शहर में रहते हैं, फिर हम लोग अपने आप को अनविन करने के लिए, फ्रेश करने के लिए कहाँ जाते हैं? फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, रूरल एरिया में अच्छे अच्छे जो गांव कुछ है वो विस्तार जो है, फिर वो पहाड़ी विस्तार जो होता है, वहाँ तो हम जाते हैं। अब हमको पता है कि ये जो यहाँ का नेचुरल एटमॉस्फेयर वगैरह जो है, हरियाली है, शांति है, उससे ही हमें मज़ा आता है। तो फिर वो सब छोड़ के हम लोग क्यों आते हैं? धमाल ही धमाल जहाँ है, अशांति ही अशांति है, हार्डशिप ही हार्डशिप है। अभी आप कभी ऐसा सोचा कि भी कोई बंदा जो होता है कि वो जो है शहर में आता है गांव से, तो उसको शहर में अच्छा खाना मिलने लगता है गांव से, या तो गांव में जो वो खाता था उससे बढ़िया इधर खाने लगता है, उसकी एपेटाइट बुझ जाती है। ऐसा कुछ होता है क्या? उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। एक भी चीज़ इसमें नहीं होती है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई हमें जो है हमारे गांव जिंदा रखना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो ये जो ट्यूमर जो है ना, बड़े शहर नाम के ट्यूमर जो है ना, हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज जो है ना, आजू बाजू से खींच के चूस के ख़त्म कर देंगे। वो गांव के लिए भी जो चीज़ें रिजर्व होती है, पानी से लेकर दूसरी सुविधाएं वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज, वो हर चीज़ जो है उसका जो है ना कंजप्शन जो है वो ये बड़े शहर ही करने लगेंगे और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जितना बड़ा शहर उतना उसको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए जो है रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं। फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर जो पानी है, या तो जिसको बोलते पेट्रोकेमिकल है, फ्यूल वगैरह जो भी, बिजली है, हर चीज़ उसमें ज़्यादा ही चाहिए, उसमें कम नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर आप सोचिएगा, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे ये बात, तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरी वीडियो भी लाइक कीजिएगा और मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो है अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।